आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और थ्रिल और एक्शन से भरपूर है। 500 साल के बाद ये बैटल का मैदान सजने वाला है। ली पोंग के फादर पीजू को इस जंग में मार देंगे। इस जंग में पीजू की डेथ हो जाएगी। क्या पीजू ये जंग जीत पाएगा? पीजू और ली जंग की ये फाइट बहुत ही खतरनाक किस्म की बैटल स्टार्ट होने वाली है। क्या इस जंग में पीजू मारा जाएगा या ली जंग फादर मारे जाएंगे? देखते हैं आज की इंटरेस्टिंग एपिसोड में, जो इसमें इमॉर्टल कल्टीवेशन की नई टेक्निक्स भी शामिल हैं। और क्या सीतू लाल पीजू को बचाने के लिए मैदान में उतरेगा? क्या सीतू लाल जो है वो पीजू को बचा पाएगा? एपिसोड में हम देखते हैं कि एल्डर जल्दी से गॉड को देखकर खड़े हो जाते हैं और लिन जॉन गॉड वहां पर आते हैं। वो बोलते हैं कि बैटल का पैसेज ओपन होने का टाइम आ चुका है और फिर हमें बहुत ज्यादा औरत देखने को मिलता है, जिसके बाद लिन जॉन आकर एल्डर के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि इस बैटल को स्टार्ट करो। डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जिसके बाद काफी सारे डिसाइपल वहां पर आते हैं और अपने सेक्ट मास्टर को बताने लगते हैं कि उनके पास टोकन नहीं है। कोई और आदमी उनके पास से टोकन लेकर जा चुका है और तभी लीथियन के ग्रैंडफादर ऊपर हवा में जाते हैं और उस रास्ते की तरफ देखते हुए कहते हैं कि चुपना बंद करो, तुम अब हमसे बच नहीं सकते हो। और एक डिसाइपल उसी तरफ देखते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो आएगा तो तबाही मचा देगा। और हम एक स्वर्ड को देखते हैं जो कि तीजू की ही स्वर्ड थी और वो आकर लीथियन के ग्रैंडफादर की लगने ही वाली होती है कि वो साइड पर हट जाते हैं। और उस स्वर्ड के आने के कुछ देर बाद ही तीजू बाहर आता है और कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रहा है क्या? तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? श्वानतो सेक्ट का मास्टर जैसे ही उसे देखता है तो कहता है तुम सब इससे डर गए हो और डिसाइपल अपना सिर झुका लेते हैं। तीजू कहता है कि बस बहुत हो गया, मेरे पेरेंट्स का बदला लेने का वक्त आ चुका है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रेड ओरा को रिलीज करता है। श्वानतो सेक्ट का मास्टर कहता है कि इसका एनर्जी लेवल तो बहुत ही ज्यादा है और लीथियन का ग्रैंडफादर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल इतनी जल्दी कैसे हो सकते हो? आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो रहा है, वो भी इतने कम टाइम में? तीजू कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ऐसा बनने पर तुमने ही मुझे मजबूर किया है। और ये कहकर वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है और तीजू की पावर्स को देखते हुए सभी डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि ये लड़का वी युंगी होना डिजर्व करता है। ये जिजाई जैसे ही तीजू को देखता है तो कहता है कि ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? कोई भी इस लेवल तक इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता है और ये लड़का इतनी जल्दी नेसेंट सोल तक पहुंच गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और हम श्वानतो सेक्ट की एक लड़की को देखते हैं जो कि तीजू को देखते हुए कहती है कि कुछ ही दिनों मैंने इसको नहीं देखा और इसकी कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज कर गई। और तीजू लीथियन के ग्रैंडफादर के ऊपर दोबारा से अटैक करता है और जैसे ही लीथियन के ग्रैंडफादर को इस बात का एहसास होता है कि वो उस अटैक को डॉज नहीं कर सकता है और ना ही उससे बच सकता है, तो वो आगे आगे भागने लगता है। और ड्रैगन अटैक के साथ साथ तीजू एक स्वर्ड अटैक भी करता है और लीथियन का ग्रैंडफादर नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है और लिन जॉन गॉड मुस्कुराता है। लीथियन का ग्रैंडफादर जैसे ही खड़ा होता है तो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक इल्यूजन थी। लीथियन का ग्रैंडफादर दोबारा आसमान में जाता है और कहता है कि तुम सामने क्यों नहीं आ रहे हो? ये देखकर सभी सेक्ट के एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो हमें पागल बनाने वाला है। इसे लगता है कि ये हमें इतनी जल्दी बेवकूफ बना सकता है, हमें मिलकर इसके साथ फाइट करनी होगी। और तभी लीथियन का ग्रैंडफादर कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तो तुम्हारे पेरेंट्स की सोल को मैं क्रश कर दूंगा। तीजू जैसे ही ये देखता है तो फौरन से सामने आ जाता है। तो लीथियन का ग्रैंडफादर कहता है कि पहली बार तो इल्यूजन थी, लेकिन इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। ये कहकर वो तीजू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तीजू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और तीजू की पावर को देखकर वो भी शॉक हो जाता है। और तीजू का अटैक जहाँ तक जाता है वो सारी जगह फ्रीज हो जाती है। और ये देखकर लिन जॉन गॉड कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा कैपेबल है और इसके पास बहुत से मैजिकल चांसेस हैं फैंटेसी सिटी में रहने के और जाने के। किसी से कैसे फाइट करनी है, किसी को कैसे इल्यूजन में डालना है, सब कुछ इस लड़के को आता है। एल्डर भी तीजू की तारीफ करने लगते हैं। तो लिन जॉन ऊपर आसमान की तरफ एक ब्लू ओरा को देखता है और कहता है कि बेस्ट चीज तो तुम्हें अभी देखने को मिलेगी। तीजू लीथियन के ग्रैंडफादर के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है और साथ में अपने मॉम और डैड को याद करता है, लेकिन लीथियन के ग्रैंडफादर उसके ऊपर बदले में अटैक कर देते हैं। उस अटैक की वजह से तीजू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो खुद को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन लीथियन के ग्रैंडफादर ऐसा उसे नहीं करने देते। वो तीजू को एक शील्ड में ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि जब से तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा है मैंने फैसला कर लिया है कि आज दुनिया भर का दर्द तुम्हें दूंगा और उसके बाद तुम्हें मार दूंगा। और फिर लीथियन का ग्रैंडफादर कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी मैजिकल पावर्स तो देखने वाली हैं। ये मुझे किसी भी मोड़ पर धोखा दे सकता है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो मैं खुद इसकी तारीफ करता, लेकिन इस वक्त ये मुझे डरा रहा है। और फिर वो तीजू के पेरेंट्स की सोल को बाहर निकालता है और अटैक करने के लिए बोलता है और फिर तीजू से कहता है कि अपने ही प्यारों के हाथों जब तुम मरोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा?
तीजू के पेरेंट्स तीजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं और ली तियान का ग्रैंडफादर कहता है कि बहुत जल्द तुम भी अपने पेरेंट्स के पास जाने वाले हो। कुछ ही देर के बाद तीजू उनके अटैक्स को रोक देता है और उनको कैद कर लेता है, लेकिन वो इस बात की कोशिश करता है कि उनको कोई भी हार्म ना हो। तीजू अपने पेरेंट्स के सोल को अपने पास रख लेता है। तीजू टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है तो ली तियान का ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि इस बार मैं तुम्हें टेलीपोर्ट होने दूंगा। और फिर हम हेड एल्डर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि टाइम खत्म हो चुका है, हमें चैनल्स को क्लोज करना होगा। ये बात सुनते ही सभी एल्डर्स और सेक्ट मास्टर और सभी डिसाइपल्स शॉक होते हुए कहते हैं कि अभी ये क्लोज होने वाली है। बैटलफील्ड की एंट्रेंस इतनी जल्दी कैसे क्लोज हो सकती है? हमने अभी तक टोकन 7 नहीं देखा है। एक मास्टर कहता है कि हमने 500 साल इंतजार किया है, तो क्या हमें 500 साल और इंतजार करना होगा? और फिर हम ये जिजाई को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर ये चैनल क्लोज हो गया तो मेरी फिजिकल बॉडी मेरे पास वापस कैसे आएगी? और फिर वो तीजू को देखते हुए कहता है कि तुम मरना ही डिजर्व करते हो। इसके साथ ही हम ली तियान के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि तीजू के ऊपर एक और अटैक करते हैं और कहते हैं कि इस बार तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और फिर वो तीजू के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे फेंक देते हैं और तीजू नीचे की तरफ गिरने लगता है। ली तियान के ग्रैंडफादर हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया ली तियान, बहुत जल्द इसकी सोल को मैं अपने पास रख लूंगा। और फिर हम लिनजान गॉड को देखते हैं जो कि एल्डर से कहते हैं कि तुम चुपचाप बैठकर ये सब कुछ कैसे देख सकते हो? पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत की है कि वो युआनजी के इंसेस्टर को चैलेंज करे। हम सभी मास्टर्स को भी देखते हैं जो कि तीजू को गिरता हुआ देखने लगते हैं और कहते हैं कि इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ है। और तीजू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी था मोमो डैड। वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि अगर कोई आफ्टर लाइफ हुई और मैं दोबारा से इस दुनिया में आया तो मैं आपका बेटा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट वहाँ पर होता है और हर जगह पर एक गोल्डन रोशनी फैल जाती है। और उसके बाद हम एक ग्रीन ओरा को देखते हैं जो कि चैनल में एंटर हो जाता है। और लिनजान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको टच करने की? और लिनजान भी उसमें एंटर हो जाता है और वो क्लोज हो जाता है। हम हेड एल्डर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि बैटलफील्ड का चैनल इस बार क्लोज हो चुका है, हमारे जाओ कंट्री में से कोई भी सेक्ट इसमें अब इंटर नहीं कर सकता है। ये कहकर वो एल्डर वहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टैचू के ऊपर बैठे हुए थे। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने स्टैचू का आर्मर ले लिया है। इतने में उन दोनों को एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई देती है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। और कुछ दूर जाकर वो देखते हैं कि स्पेस में एक क्रैक आ चुका है। वो बैटलफील्ड थी। तो वो लड़का पूछता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है? तो वो लड़की कहती है कि मैंने एक दफा गॉड से सुना था, बताया गया था कि 500 साल बाद बैटलफील्ड का डोर ओपन होकर कोई इंसान इसमें एंटर करेगा और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि उसको ये स्पेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। और अगर कोई मॉन्क उसे स्वेलो कर जाए तो वो रियल वर्ल्ड में कभी भी वापस नहीं जा सकता है। इतने में वहाँ पर लिनजान गॉड आता है और कहता है कि आखिर वो कहाँ पर है? वो लड़का बताता है कि वो सामने वहाँ पर उस क्रैक ने उसको स्वेलो कर लिया है। लिनजान उसी तरफ जाने लगता है और वो दोनों उसी के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इंसान इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए और इतनी एनर्जी पर पहुंच जाए तो वो अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। और लिनजान हर तरफ तीजू को ढूंढ रहा था, जबकि दूसरी तरफ एक जगह पर हम तीजू की बॉडी को देखते हैं और उसे ग्रीन ओरा को देखते हैं और साथ में सीतू नैन को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें एक दफा बचा लिया और बैटलफील्ड के डोर को ओपन कर दिया, लेकिन अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से अब मुझे बहुत देर के लिए सोना होगा और उस डीप स्लीप के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हारी किस्मत है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के